नमामि देवी नर्मदे, तेरे दर पर आकर सभी सुकून पाते हैं। उदासी से झूमते हुए भी यहाँ आकर एक बार ज़रूर मुस्कुराते हैं। ओम नमः शिवाय। बकावा ग्राम भारत में नर्मदा नदी के तट पर स्थित मध्य प्रदेश राज्य का एक गांव है। यह गांव मालवा निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से स्थानीय बोली निमाड़ी और हिंदी बोलता है। निकटतम हवाई अड्डा इंदौर है और निकटतम रेलवे स्टेशन खंडवा है। यहाँ के कंकर में शंकर बसते हैं। यह एक ऐसा गांव है जहाँ गली गली में शिवलिंग गढ़े जाते हैं। इसे भगवान शिव का गांव भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि के पर्व को गांव भर के लोग उत्सव के रूप में मनाते हैं। इस मौके पर गांव में भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। शिव की नगरी ग्राम बकावा में देश विदेश से भक्त लेने आते हैं शिवलिंग। वर्तमान समय में 100 से अधिक परिवार शिवलिंग बनाने का काम कर रहे हैं। मां नर्मदा के पत्थरों को तराश कर देश विदेश तक भेजे जाते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग। यह गांव खरगोन जिले की कसरावत तहसील से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। ग्राम बकावा पर भगवान शंकर की ऐसी कृपा है कि यह गांव शिवलोक शिवमय सा प्रतीत होता है। यहाँ मां नर्मदा जो भगवान शंकर की पुत्री है, इसी क्षेत्र से नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने अद्भुत स्वरूप में पाए जाते हैं। शिवलिंग के साथ संपूर्ण शिव परिवार भी उपलब्ध कराए जाते हैं। यहाँ कई रूप आकृति के शिवलिंग प्राप्त होते हैं। नर्मदा नदी के जल से निकाले हुए पत्थरों को जब तराशा जाता है तब इनमें प्राप्त होने वाली आकृति देखने को बनती है। कोई आकृति ओमकार सी होती है, कोई बिंदु आकार सी दिखाई पड़ती है, किसी पर चंद्र तो किसी पर सूर्य सी आकृति, किसी शिवलिंग में जनेऊ तो किसी में माला रूपी आकृति होती है। कोई अर्धनारीश्वर, कोई भगवान गणेश, कोई हनु आकार, कोई सर्पाकार, कोई त्रिशूल, कोई पूर्ण महाकाल, किसी में संपूर्ण विश्व समाया हुआ है। ऐसी है यहाँ भोलेनाथ की कृपा। इस जगह से प्राप्त शिवलिंग को ही नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। इसी के साथ बाणलिंग के बारे में जानते हैं। बाणलिंग नर्मदा नदी के तल में पाए जाने वाले पत्थरों को कहते हैं। ये पत्थर शिवलिंग के आकार के होते हैं और नर्मदा नदी के जल के वेग और घर्षण से प्राकृतिक रूप से बनते हैं। इन पत्थरों को नर्मदेश्वर शिवलिंग या नर्मदा शिवलिंग भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के शास्त्रों और धर्म ग्रंथों के मुताबिक मां नर्मदा को वरदान मिला था कि नदी के हर पत्थर को बिना प्राण प्रतिष्ठा किए ही शिवलिंग के रूप में पूजा की जा सकती है। बाणलिंग को स्वयंभू लिंग भी कहा जाता है क्योंकि ये प्रकृति में पाए जाते हैं और इन्हें इंसानों ने नहीं बनाया है। बाणलिंग को अन्य शिवलिंगों से ज़्यादा पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। इनमें बहुत सकारात्मक ऊर्जा होती है और कहा जाता है इनसे घर और मंदिर में सृजन और नाश की शक्ति मिलती है। वो तेरे वो मेरे अंदर है, कभी सौम्य कभी भयंकर है। मंदिर में पूजे जाते हैं कंकर, क्योंकि कण कण में तो है शंकर। सामने कारीगर छोटी छोटी जटाधारी का निर्माण कर रहे हैं। इसी प्रकार शिवलिंग का निर्माण एवं नंदी शिव परिवार का भी निर्माण किया जाता है। गांव से बाहर निकलने पर दर्शन होते हैं मां नर्मदा के नर्मदे हर। इस क्षेत्र में पाए जाते हैं ऐसे पत्थर जिन्हें तराश कर शिवलिंग का आकार दिया जाता है एवं विशेष आकृति रूप के शिवलिंग यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर स्थित एक टापू पर देखने को मिलते हैं, जहाँ हम आपको लेकर जाएंगे अगले वीडियो में और आपको भोलेनाथ की नगरी जहाँ कंकर में शंकर बसते हैं यहाँ के शिवलिंगों की अधिक जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए यहाँ की वीडियो अक्सर लेकर आता रहूँगा एवं यहाँ से जुड़ी अन्य जानकारी भी प्राप्त होती रहेगी। हे चित्रलोपा, हे मुरंदला, हे देवी कल्लोलिनी, सृष्टि में आनंद भर दे, हे आनंद प्रबोधिनी। हे मात्र नर्मदे, सबके घर में सबके मन में चिरस्थायी विजय होवे। तेरे कण कण में बसे हुए हे शिव शंकर, भोले अविनाशी, करुणा कर दे ऐसी, बने सभी सुख राशि।
अभी तक के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। नर्मदे हर।